सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए। और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबके सुख की, समृद्धि की कामना की जाए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, आज के दिवस में आपको प्रथम तो अंक ज्योतिष की जानकारी, ये कैसे कार्य करता है उसके हिसाब से आपको देंगे, और द्वितीय आपको फिर स्वपन से संबंधित आपको बताएंगे। तो देखिए, मैंने पहले भाग्यांक बताया था, उससे संबंधित बड़े मूलांक बताया था कि प्रश्न आ रहे हैं कि मेरा जन्म 15 तारीख को है, 1 और 5 का योग 6 और 6 मतलब शुक्र, क्या शुक्र का 6 अंक मेरे जीवन में प्रभाव रखेगा? और एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, अलग अलग पहर में, अलग अलग समय में अलग अलग ये ग्रह बलवान होते हैं और शुभ अंक भी ऐसे ही प्रभाव में रहते हैं। तो कोई भी सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह होते हैं, 9 ही अंक होते हैं, शून्य की गणना नहीं होती, किंतु फिर भी शून्य की गणना आती है। तो इस तरीके से होता है, जैसे 1 और 0 शुभ अंक, 1 और 0 का योग 1 और 1 सूर्य का है, तो इस तरीके से प्रभाव रहता है। तो आपको अब ऐसे ही गणना करनी है। तो देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह प्रभाव रहते हैं। तो देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ प्रश्न। देखिए, प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि सार्वभौमिक सबके लिए, कि ये कैसे जान जाएंगे हम कि हमारा शुभ अंक, अगर हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं है तो हम कैसे जानेंगे तो हमारा शुभ अंक ये है। सबसे पहले पंचांग आपको अवश्य देखना चाहिए, आना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति, राहु की स्थिति और साथ में बुध की स्थिति। मान लीजिए जो अच्छे इस प्रभाव में आ रहे हैं, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कोई लग्न है, मान लीजिए कोई भी लग्न है और 10 बज रहे हैं, ये 11 बज रहे हैं, तो तब पंचम भाव में राहु बैठ गए हैं आकर के, तो बुध भी आ गए हैं, तो तब 4 और 5 का प्रभाव रहेगा, 100% रहेगा। इस तरीके से अब फिर से लगन बदला तो वही राहु छठे में चला गया। तो इस तरीके से क्रम बदलता रहता है, 2-2 घंटे बाद लगन बदल जाता है। मोटी मोटी बात यह है कि 2 घंटे बाद लगन ने बदलना ही बदलना है। 1.25 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे का थोड़ा कम समय, इस तरीके से ये चलता रहता है, क्रम चलता रहता है। और वहाँ पर आपको ये जानना है कि यहाँ पर प्रभाव असली क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये होता है। अब एक प्रश्न ये था, नाम उनका सिमरजीत सिंह था, वर्तमान में वो कीटनाशक दवा का व्यापार करते हैं। तो उनके लिए आने वाले समय में इस व्यापार का क्या भविष्य है? देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार अच्छी स्थिति में बुध बैठे हुए हैं आपके। ये यहाँ अगर आपको कोई ऑफर, आपने अगर कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है आपके लिए, तो अगर आप उसमें पारंगत हो तो जैसे हम कहते हैं अकाउंट, उस क्षेत्र में आपका भविष्य बन सकता है। तो इस बात याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आप उसमें महारत हासिल नहीं है, तो अगर महारत हासिल करते हैं तो अवश्य ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो अगर गणित में भी आपकी रुचि है तो गणित की ट्यूशन्स वगैरह देकर भी आप, और दूसरी चीज़ शेयर मार्केट
से भी आप धन लाभ ले सकते हो। तो देखिए जो व्यापार आप कर रहे हो बढ़िया है, किंतु अगर आप इस ओर जाते हैं, अगर आपकी रुचि है तो इससे भी बढ़िया है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। तृतीय पहर का ये जब समाप्त हुआ उसका समय नोट करिएगा, 1:08 1:08। तो ये केवल कल्पना आपकी दृष्टि के ऊपर स्वप्न रूपी कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। तो हमने देखा कि भंडारा चल रहा है और वहाँ पर 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, गिनती के 15। क्यों? क्योंकि उनके एक तरह के या ये मान लीजिए ड्रेस पर लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 15 तक, और जो 12 नंबर वाला था वो उठकर चला गया है, फिर 10 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला और फिर 5 नंबर वाला, क्योंकि उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है। बाकी बच चुके हैं। और जैसे ही वो जाने लगे तो वो कहने लगे हम 2 तारीख को आए थे, 5 को फिर आएंगे। तो ये अब हमने आपको बता दिया। आपकी दृष्टि के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।